ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, यानी कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो चाणक्य की किन बातों को ध्यान में रखना है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है और किन ज़रूरी बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए, चाणक्य जी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। अगर हम जीवन में सफल होना चाहें तो अगर हम उनकी बातों को फॉलो करें तो हम एक ना एक दिन सफलता को ज़रूर छू सकते हैं। सफलता हमारे कदमों में होगी, लेकिन उसके लिए चाणक्य नीति को फॉलो करना पड़ता है, अच्छे विचारों को मन में लाना पड़ता है। तो चाणक्य नीति का कहना है, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ऊपर ही प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। चाणक्य जी का कहना है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। तो इसका मतलब है, चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार गलतियां करता है। देखिए, गलतियां करना अच्छी बात है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान को पता चलता है हमें किन बातों को नहीं करना है। लेकिन अगर सामने आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कभार कोई गलती की है और उसको बहुत ही जिंदगी ने उसकी ने पीछे की ओर धकेल दिया है, अब ऐसा नहीं कि आप कहें मैं भी ऐसा करके देखता हूँ तो देखूंगा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गलती किसी ने की है उसे बिल्कुल भी ना करो, अपने ऊपर प्रयोग तो उसे बिल्कुल भी ना करो। क्योंकि अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे कामों के लिए हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और सफलता के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ, जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को उठाकर रखा है, जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को उठाकर रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं और इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरियां बनाकर रखनी है अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हो। इसी के साथ ही, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ईमानदार यानी कि सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। तो अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अब हम बात करते हैं कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनका महाराशि फल आज कैसा रहेगा। तो सितारों के अनुसार अपनी आंखें खुली रखें। इसका मतलब है चैतन्य रहें, आप अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है, इसीलिए आपको हमेशा आज अलर्ट ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपका जो जीवन साथी, आपका जो पार्टनर है वो आपसे आपके अगल बगल ही हो और आपको उसका पता ही ना चले। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। तो बात कर लेते हैं अब स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की, जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अपनी सेहत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर सेहत अच्छी होती है फिर ही हम काम के लगते हैं, अगर सेहत अच्छी रहती है फिर ही कोई काम कर सकते हैं, अगर काम करेंगे फिर ही हमें पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन दुनिया में रहने के लिए पैसा बहुत ही आवश्यक है। तो बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की। तो सितारों के अनुसार इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा विचार है अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको अच्छा दिखना है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है उसे बढ़ाना है आपको। योग और दौड़ भाग के नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइज भी जारी रखें। यानी कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि जंपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा ये। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर है तो थोड़ा सा संभल कर योजना बनाएं। किसी ऐसे व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल ना करें जिससे आपका जो कमज़ोर पार्ट है उसको कोई नुकसान हो।
जो हिस्सा आपका कमज़ोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका पाँव कमज़ोर है तो उस पर आपको खड़े होने की ज़रूरत है। अगर हाथ में दर्द है तो उसी से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें, लेकिन ज़्यादा वजन आपको नहीं उठाना है। तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध हैं जो आपके वो कैसे रहेंगे। तो सितारों के अनुसार आज जो व्यक्ति सिंगल यानी कि अकेले हैं, उनकी किस्मत उनका बहुत ही साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ रिलेशन में है, संबंध में है, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाता है, और जो उनके मनपसंद काम है आज उनको वो करने हैं। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत का अलग रहकर ही पता चलता है। अगर आप एक दूसरे से बहुत ही लड़ते हैं, बहुत ही झगड़ा करते हैं, तो आपको क्या करना है, आज उनके साथ बात आपको नहीं करनी है। चाहे वो आपके साथ लड़ाई करें, फिर भी लड़ाई करें कि आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अवकाश लेने की ज़रूरत है ताकि आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता चले और आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता चले। तो ऐसे ही आज आपको अवकाश ले लेना है और जो आपको अच्छा लगता है वही काम आपको करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं धन राशि फल के बारे में। लेकिन धन राशि फल के बारे में बताने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ और अशुभ समय के बारे में। तो शुभ समय की अगर हम बात करें तो अगर आप शुभ समय में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको डबल बेनिफिट होगा। शुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप आरंभ करते हैं तो उसमें कठिनाइयां नहीं आएंगी, बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, और शुभ समय में किया हुआ कोई भी काम, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 6:25 से लेकर 7:05 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:23 से लेकर 7:44 तक का है। तो अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे भी अशुभ समय में किया हुआ कोई भी काम हमें हानि ही देता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आपको करना है तो बहुत ही सावधानी से आपको कार्य करना है। तो देखिए, ज़रूरी बात भी मैंने आपको बताई कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कि आपका अशुभ समय कब आरंभ होगा। तो 7:56 से लेकर 8:27 तक का जो समय है वो आपका अशुभ रहेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूंगी जिसे करने से आप इन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि धन का आपको लाभ होने वाला है कि धन की हानि। तो आज आपको महसूस होगा कि आपकी नौकरी में आपको वो संतुष्टि मिल ही नहीं रही है जो आप चाहते हैं। आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। यानी कि अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं। तो बहुत ही खुशी वाली बात है आपके लिए कि आपके जो अच्छे दिन हैं वो आज से आरंभ होंगे। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी। देखिए, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का खुश रहना, और अगर आप खुश रहेंगे तो कोई बात नहीं, आपका जो वेतन है उसमें भी वृद्धि होती ही रहेगी। तो अगर कहीं पर भी आपको और जॉब मिलती है तो आपको मना नहीं करना है, बेझिझक होकर उस जॉब को स्वीकार कर लेना है। तो ये हुआ हमारा धन राशि फल कि आज से आपके जो अच्छे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं, तो अगर लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो मौके पे चौका लगा दीजिए आप। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लॉटरी के बारे में सोचेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बात कर लेते हैं अब आपकी फैमिली लाइफ के बारे में कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। हो सकता है आज माता पिता के साथ थोड़ी बहसबाजी हो जाए, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अगर आप अपने माता पिता से क्षमा याचना कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है फिर तो आपको क्षमा याचना करनी ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो, फिर भी आपको क्या करना है कि उनसे क्षमा याचना करनी है। आपके माता पिता आपको बिल्कुल माफ़ कर देंगे और आपको उनके साथ ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी है। बस सावधान रहना है आपको कि चिल्लाना नहीं अपने मम्मा पापा पर,
और अब अगर हम बात करें आपके भाई बहनों की, तो भाई बहनों के साथ झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो आज हमने आपको बता दिया है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ के बारे में बता दिया, हेल्थ वेल्थ सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो अब बारी आ चुकी है उस छोटे से उपाय की, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अशुभ समय की कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो जो छोटा सा उपाय है, अगर आप उसे कर देते हैं तो आपकी सभी की सभी कठिनाइयाँ, मैं गारंटी से कहती हूँ, आपकी सभी कठिनाइयाँ आपसे मीलों दूर चली जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और साथ ही सूर्य नमस्कार आपको करना है। देखिए, सूर्य को अगर आप जल अर्पित करेंगे तो आपकी बहुत सी कठिनाइयाँ आपसे दूर चली जाएंगी, क्योंकि अगर सूर्य हम पर क्रोधित हो जाते हैं, सूर्य देव को यदि हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है तो ग्रह दोष बढ़ जाते हैं। तो ग्रह दोषों के बढ़ने से कामों में कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आपका कोई बहुत लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है तो आपका वो काम भी आज पूरा हो जाएगा। अगर आप हर रोज़ सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। आपके जो दिन है वो बहुत ही अच्छे व्यतीत होंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और साथ ही नमस्कार भी करेंगे, सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो आपको अपनी दिल की बातें उनके साथ शेयर भी कर देनी है, तो आपकी जो कठिनाइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बस यही सिंपल सा काम आपको करना है और आपकी जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, वो सभी की सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और हर रोज़ मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती रहूं, जिसके ज़रिए आप इन कठिनाइयों से मुक्ति ले लें। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही छोटे से उपाय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।